नमस्कार, मैं डॉक्टर सेठी आज आपसे कुछ जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण बातों के बारे में थोड़ा सा आपको जागरूक करना चाहूँगी। कितनी बार हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, जब हम ठीक नहीं होते। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब स्ट्रेस दबा दिए जाते हैं तो वो खत्म नहीं होते, वो शरीर के अंदर बस जाते हैं और किसी न किसी रूप में बाहर आते हैं। वो हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर दोनों को या किसी एक को इम्पैक्ट करते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी जल्दी, कभी देर से, किंतु दबाने से दबता नहीं है, सिर्फ रीडायरेक्ट या मिसडायरेक्ट हो जाता है। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? एंजाइटी, माइग्रेन, एसिडिटी, IBS, स्किन प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रॉनिक फटीग, ब्रोंकियल एस्थमा में भी मनस्थिति का बहुत असर रहता है। अब एज होम्योपैथ हम क्या कर सकते हैं? होम्योपैथी शरीर और मन दोनों को एक साथ ट्रीट करता है, कभी अलग नहीं होते। सबसे बड़ी खासियत यही है होम्योपैथी की, वी सी बॉडी टुगेदर, नॉट एज अ पार्ट, मेंटल और फिजिकल नहीं, शरीर को एक सम रूप से हम देखते हैं। ये बीमारी नहीं, इलाज को पूरा समझकर हीलिंग करते हैं। दर्द दबाने से नहीं, समझने से ठीक होता है। कंसल्ट for general natural healing and a long-term cure through homeopathy. कंसल्ट का हिंदी वर्ड क्या होगा? कंसल्टेशन के लिए मिलिए शॉप नंबर 6, रघुनाथ मंदिर, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, जो कि बहुत ही आराम से पहुंचा जा सकता है, हार्ट ऑफ द सिटी में है। और आपको यहाँ आने के बाद ज़रूर फर्क महसूस होगा होम्योपैथी से। और कहते हैं डॉक्टर के बात करने के तरीके से आधी बीमारी दूर हो जाती है, तो मैं सोचती हूँ वो आपको ज़रूर महसूस होगा। धन्यवाद। आज आपको एक बहुत कॉमन इमोशन से अवगत कराना चाहूँगी, डर। डर जो कि बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमें बचाता है खतरों से, और जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। क्या करता है? स्ट्रेस, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, इमोशनल टायर्डनेस, अकारण ही थका थका लगता है। आज आपको एक मैं नई पद्धति से अवगत कराती हूँ, बोलते हैं बैच फ्लावर रेमेडीज। एक होम्योपैथी की तरह ही ये बहुत सेफ रेमेडीज हैं और प्लांट से बनती हैं और हमारी इमोशनल वेलबींग पे काम करती हैं। सबसे अच्छी बात है ये बहुत सेफ है, लेनी आसान है, और कहते हैं हेल्दी माइंड इज़ द की टू हेल्दी बॉडी। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा आपको इस बारे में बताना चाहूँगी कि नोन फेयर, जब हमें जैसे कि घर में कोई बीमार है या कोई पब्लिक अपीयरेंस देनी है तो हमें पता है हमें किस बात से डर लगता है, तो उसके लिए दवाई मिमिलस बहुत ही इफेक्टिव है। फियर अननोन भी हो सकता है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है SPN। और कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत जल्दी पैनिक में आ जाते हैं, अरे पता नहीं आज क्या हो जाएगा, जरा सी 2 बूंद बारिश गिरी तो उनको लगता बाढ़ आ जाएगी, आउट ऑफ प्रपोर्शन। तो उसके लिए रॉकरोज बहुत बढ़िया दवाई है। उसके बाद एक और अलग दवाई की बात करते हैं, वो है चेरी प्लम। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, उनको लगता है हम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो चेरी प्लम एक बहुत अच्छी दवा है टू फील द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अगेन एक है दवा रेड चेस्टनट, जबकि हम अपने परिवार वालों के लिए चिंता करते हैं, अरे बच्चा बाहर गया, पता नहीं उसे कुछ तो ना हो जाए, बच्चा हॉस्टल में गया, पता नहीं वो क्या खाएगा। तो शॉर्ट में ये दवाइयाँ जो
हमारे रोज़मर्रा के फियर्स से हमको बाहर आने में मदद करती हैं, और ये लेनी भी बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात है ये प्लांट से बनी है और बहुत सेफ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा एक नई पद्धति के बारे में कुछ आइडिया होगा कि कैसे ये हमारी बेसिक इमोशन डर से हमें उबरने में हेल्प कर सकती है। धन्यवाद। बहुत ही हम इंटरेस्टिंग विषय पे आप से को अवगत कराएंगे। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता आज के जीवन में इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि ये बहुत ही कॉमन इमोशन है, पर फिर भी जब तक हम कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो जब माइंड बहुत कंफ्यूज रहता है, कभी कभी हम जिंदगी के दो राह पे खड़े होते हैं, दाएं जाएं कि बाएं, एक्शन नहीं ले पाते, एंग्जाइटी हो जाती है, हेजिटेशन होने लगती है। पर सबसे अच्छी बात है, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज में सबके लिए एक अलग दवा है, सेरोटोनिन। जब खुद पे ही भरोसा नहीं रहता, कुछ भी एक्शन लेने से पहले हम पूरे अड़ोस पड़ोस दोस्त यारों से पूछते हैं क्या करें, पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सेरोटोनिन जो है सेल्फ डाउट को क्लियर करती है और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और एक बहुत ही कॉमन जो इमोशन होती है, स्पेशली वी ऑफन सी इन वुमेन, कहीं फंक्शन में जाने से पहले वो इसी डाउट में रहती है मैं ये पहनूं कि वो पहनूं। तो स्क्लेरेंथेसिस बहुत अच्छी दवा है, जबकि कंफ्यूजन दो चीज़ों में होता है, सूट पहनूं कि साड़ी पहनूं। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग। एक और बहुत बढ़िया दवा है हिम्मत हार जाना। जैसे बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं, मतलब हम ऑफन सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो ये एक दवा है जो अगर हम पहले से ही दें तो बच्चे हिम्मत नहीं हारते, जो इजीली डिस्करेज हो जाते हैं, तो उन लोग ये दवाई देते हैं तो ये उनकी रेजिलियंस बढ़ाती है, उनको फिर से हिम्मत जुटाने में मदद करती है। गोल्स, होपलेसनेस, वो बिल्कुल ही आशा छोड़ देते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, ये दवा लेने से फेथ वापस आ जाता है कि नहीं, स्टिल देयर इज लाइट अहेड, हम फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो एक ये हिम्मत देती है आगे बढ़ने की। हॉर्नबिल, ये दवा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मंडे मॉर्निंग ब्लूज सुना होगा कि मंडे मॉर्निंग में लोग काम पे जाने से घबराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एंग्जाइटी टू स्टार्ट दी वर्क, कहीं जाने से पहले ही उनको इतनी चिंता हो जाती है कि अरे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये दवा हेल्प करती है टू कैपेसिटी टू स्टार्ट दी न्यू वर्क, क्योंकि नया काम करने से पहले जो लॉजिस्टिक तो रहते ही हैं, पर ये माइंड को क्लियर कर देती है दुविधा से, और वन कैन स्टार्ट दी वर्क एंड मूव अहेड। वाइल्ड ओट्स, ये भी अपनी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक दवा है जो कि कंफ्यूजन कैसा हटाती है। जब बच्चे 10th या 12th में होते हैं, क्या सब्जेक्ट लें, क्या करियर चूज करें, साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें। जब 12th में आते हैं, इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने कि लॉयर बने, जब व्हेन द कंफ्यूजन इज अबाउट करियर, तो ये दवाई जो है ना माइंड को क्लियर करती है। इट मेक्स मोर रिसेप्टिव टू दी ऑप्शंस अवेलेबल, कि कोई काम क्यों करना है और हमें कैसे करना है, इसके बारे में माइंड में एक विचार आते हैं, कंफ्यूजन दूर करती है। तो कुल मिला के बेस्ट फ्लावर रेमेडीज जो है ना, ये इमोशंस में हमारे काम करती है, हमको आगे जीवन में जो छोटी छोटी हमारे दिक्कतें आती हैं उनसे उबरने में मदद करती हैं, आगे हमारा जो जीवन का रास्ता है वो आसान करती हैं। आशा है आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी। कृपया हमारे साथ और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्पोंडेंसी, डिस्पेयर एंड बैक फ्लावर रेमेडीज। डिस्पोंडेंसी और डिस्पेयर क्या होता है? ये एक ऐसी इमोशनल स्टेट होती है जहाँ इंसान अंदर से टूट जाता है, होप खत्म हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, और लगता है कि अब तो हालात ऐसे हो गए हैं, मैं कैसे निकलूँगा। इस अवस्था में काम करने की इच्छा भी कम हो जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं? बैक फ्लावर रेमेडीज एक बहुत बड़ी सहायक हैं, और
आगे की तरह इसमें हर इमोशन के लिए एक अलग दवा है। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज के बारे में। लार्ज क्या है, इसमें अपने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो हमेशा शैडो में रहता है और लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को जाने देता है। और क्यों जाने देता है? क्योंकि उसे अपने पे भरोसा ही नहीं होता। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको लगता है क्या मैं कर लूंगा, और ये सेल्फ डाउट में रह जाता है। तो जब हम लार्ज देते हैं तो उसको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है और उत्साहित करता है। अब दूसरी दवा आती है पाइन। पाइन क्या है? हर किसी की गलती अपने पे ले लेना, गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। हमेशा ही ये सोचना कि जो भी बुरा हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। हमेशा वो दूसरों से अपोलोजाइज करता रहेगा और हमेशा अपने आप को रिमोर्स से बर्डन करेगा। अरे मैंने ये ठीक नहीं किया, अरे मैंने वो ठीक नहीं किया। तो क्या होता है, जब हम ये दवा देते हैं तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है। व्यक्ति मानने लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत कुछ ठीक भी किया है, और जो नहीं है वो ठीक हो सकता है। अपने आप को दोष देने की जो प्रवृत्ति है उससे इंसान बाहर निकल जाता है। एल, तीसरी दवा आती है एल। एल में क्या है? जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, थक जाते हैं, और हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेने के कारण उनका ऊपर इतना बर्डन हो जाता है, वो पैनिक में आ जाते हैं। उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी तो होती है, पर ओवरबर्डन तो किसी पे भी करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये दवा देने से एक पर्सपेक्टिव आ जाता है कि मुझे कितना काम करना है, कितना मैं कर सकता हूँ। तो मतलब ये सिचुएशन को एडिक्वेटली और एप्टली डील करने में हेल्प करती है। उसके बाद एक अगली दवा है स्वीट चेस्टनट। स्वीट चेस्टनट किस काम आती है? एक्सट्रीम डिस्पेयर, अब और नहीं सह सकते वाली फीलिंग होती है। फीलिंग कि आगे इस सड़क का कोई अंत नहीं है, टनल के एंड पे कोई लाइट नहीं है। हर्ट फील, अपने को डिसोलेट और हार्ट ब्रोकन, टूटा हुआ दिल, पर उसको लगता है हाय इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। पर ऐसा नहीं है, ये दवा देने से उसको शक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है और आगे होप है हमेशा लाइफ में। तो एक ये बहुत बेहतरीन दवाई है जो कि पेप अप करने में, कॉन्फिडेंस में हेल्प करती है। अगली बहुत ही बेहतरीन दवाई है स्टार ऑफ बेथलेहम। ये इमरजेंसी रेस्क्यू रेमेडी का एक हिस्सा है। कब काम आती है? शॉक, ट्रॉमा, इमोशनल हर्ट, चाहे पहले का हो या बाद का हो। इस रेमेडी से जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिस्टर्बिंग न्यूज हो जाए, डिस्ट्रेस हो जाए, ब्रीवमेंट हो जाए, किसी जब कोई बहुत अपना चला जाता है तो बहुत ब्रीवमेंट हो जाती है, तो इससे बाहर निकलने में हेल्प करती है। आज के लिए इतना, कल हम इसको आगे लेके जाएंगे, कुछ और दवाइयों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।